साथियों नमस्कार। आज ये एक बहुत अच्छा केस देखने को मिला है। ये केस है डिफ़िकल्टी इन बर्थ का, भैंस के डिस्टोकिए का ये केस है। तो आइए जानते हैं, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या भैंस में बच्चा निकालने में कठिनाई थी, कैसे बच्चे को निकाला गया, उसके बाद इसकी क्या ट्रीटमेंट की गई, कौन कौन से इंजेक्शन दिए गए। तो वो हर एक बात हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और फील्ड में आपको कभी भी इस तरह का केस मिलता है, डिस्टोकिया का केस मिलता है, तो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो डालें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो आइए गाइस, इस केस की ओर अब हम बात करते हैं। तो ये केस है डिफ़िकल्टी इन बर्थ यानी कि डिस्टोकिया का। टॉर्सन का ये केस नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी में सर्विक्स में किसी भी तरह का मुड़ाव हमें देखने को नहीं मिला है। तो जब हमने रेक्टल पैल्पेशन की, सबसे पहले रेक्टल पैल्पेशन हमने इसमें की, तो रेक्टल पैल्पेशन से ये पता करना होता है कि बच्चा जो है वो जीवित है, या कहीं बच्चा जो फीटस है अंदर, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा है, जो काफ है, वो कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो गई है। ये सबसे पहले चेक करना होता है। उसके बाद फिर हमने वेजाइना के द्वारा बच्चे को अंदर चेक किया। तो बच्चे की जो पोजीशन थी वो लगभग नॉर्मल थी, सही थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों टांगों के बीच के अंदर नीचे की ओर जो बच्चे का सिर था वो नीचे था। तो सबसे पहले इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो बच्चे की नॉर्मल पोजीशन थी उसमें बच्चे को लाना था। तो उसी तरह से फिर बच्चे को नॉर्मल पोजीशन में लाया गया। बच्चे का सिर काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन था, तो उस सिर को ऊपर उठाया गया। ऊपर उठाने के बाद तुरंत से फिर हमने जो है बच्चे को बाहर निकाला, और 2-3 लोगों की सहायता से हल्का सा ज़ोर लगाने के बाद जो भैंस का बच्चा है उसको ईज़ली, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ईज़ली भैंस के बच्चे को बाहर निकाला गया। तो ये जो भैंस का डिस्टोकिया था, इसमें दिक्कत ये है कि बच्चे की जो आगे वाली दोनों टांगें थी, उन टांगों के बीच जो है बच्चे का सिर नीचे की ओर डाउन था। तो डाउन होने की वजह से जो भैंस है वो डिलीवरी करने में उसे दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए जो सिर है उसको हाथों की सहायता से ऊपर उठाया गया, नॉर्मल पोजीशन में बच्चे को लाया गया, और पोजीशन में लाने के बाद आप देख सकते हैं मेल काफ पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, सांस ले रहा है, कहीं कोई दिक्कत या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डिस्टोकिया को बड़े ही प्यार से हैंडल किया गया है। और दोस्तों, इस तरह से आप कभी भी डिस्टोकिया होता है, बहुत सारी भैंसों की जाने गई है। ये चीज़ें तब होती है जब सही तरह से डिस्टोकिया को हैंडल नहीं किया जाता, भैंस के अंदर इंजरी हो जाती है, शॉक में भैंस चली जाती है, और फिर पशु की जान जाने का खतरा बना रहता है। तो फील्ड में सही तजुर्बे से सही तरह से काम करेंगे तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, फील्ड में रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। तो ये जो डिस्टोकिया है, आप देख सकते हैं कि भैंस बिल्कुल खड़ी है, जो बच्चे को, अपने काफ को चाट रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो मेल काफ है वो भी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पशुपालक भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी टेंशन में आ गए थे, तो अब बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है। तो अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की, कि इसके बाद अब हम इसको, भैंस को क्या इंजेक्शन दे सकते हैं, क्या अब हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, इसको हमने सिंपल मेलॉक्सिकैम का इंजेक्शन पहले ही दे दिया था कि भैंस को ज़्यादा दर्द तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर अब हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 3 दिन तक हम इनको इंजेक्शन जो है वो हम इस भैंस को लगातार ट्रीटमेंट देंगे। तो कौन कौन से वो इंजेक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आपने फ्लूइड थेरेपी जो है भैंस को क्यों नहीं दी। सो दोस्तों, फ्लूइड थेरेपी का ये इशू है कि घास बिल्कुल सही तरीके से खा रही है, भैंस बिल्कुल खड़ी है, कहीं कोई इसको फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम सिंपल से इनको 3-4 इंजेक्शन लगाएंगे और 3 दिन तक ट्रीटमेंट करेंगे तो भैंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंजेक्शन हम उपयोग में लाने वाले हैं वो एंटीबायोटिक के तौर पर हम उपयोग में लाएंगे और वो होता है स्ट्रेप्टोपेंसिलिन, यानी कि हमारा DCR जो डाइक्रिस्टिसिन आता है वो 2.5 ग्राम का हम लेंगे। स्टेराइल वाटर के साथ उसको हम यूज़ में लाते हैं और इंट्रामस्कुलर जो है भैंस को हम डाइक्रिस्टिसिन लगा देंगे। उसके अलावा जो एंटीहिस्टामिनिक आता है एविल, वो भी यहाँ पर हम 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से भैंस को लगाएंगे। इसके अलावा सिंपल मेलॉक्सिकैम 15 ml, ठीक है। सिंपल जो मेलॉक्सिकैम है वो यहाँ पर 15 ml हम यूज़ में ले रहे हैं इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन है वो भी हम 15 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। 3 दिन का हम ट्रीटमेंट करेंगे, भैंस बिल्कुल सही हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो इसी तरह से फील्ड में आप डिस्टोकिया हैंडल कर सकते हैं। कभी अगर टॉर्सन का केस देखने को मिलेगा तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।